हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हानग्योल ने फाइनली सुरिम को अपनी फीलिंग्स बता दी थी। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो सुरिम को मैनेजर का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ चली गई हो, सीईओ और बाकी सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सुरिम उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी तो हानग्योल उसे कहता है कि अभी वो मेरे साथ है। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो सुरिम से कहता है कि अभी हमें सीईओ से अपने रिलेशन के बारे में छुपाना होगा। तो वो कहती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा। जब ये दोनों स्कूल वाली जगह पर वापस आते हैं तो मैनेजर सुरिम का बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। मैनेजर भी उन दोनों को साथ में ऐसे देख लेती है एंड समझ जाती है कि क्या मामला है। मैनेजर सुरिम को अंदर लेकर जाती है तो सीईओ उसे पूछते हैं कि सुरिम, अभी अभी तुम कहाँ चले गई थी। तो मैनेजर उसे झूठ बोल देती है कि सुरिम की ग्रैंडमा आई थी तो वो बस उसे बात करने गई थी। सीईओ से कहते हैं कि तुम लोगों का डेब्यू हो गया है तो कमर कस लो, क्योंकि अब से तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तुम्हें इतना भी वक्त नहीं मिलेगा कि तुम अपने रिलेटिव से बात कर सको। एंड होता भी ऐसा ही है। सुरिम प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाती है। उसे अलग अलग जगहों पर प्रमोशन करने के लिए जाना पड़ता था। काम ज्यादा होने की वजह से हानग्योल और सुरिम दोनों को ही रात में ही टाइम मिलता था बातें करने का। जब सुरिम हानग्योल से ये कहती है कि आई मिस यू तो हानग्योल उसके घर तक आ जाता है। सुरिम उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि इस थर्सडे मैं फ्री हूँ तो क्यों ना हम अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाए। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। आगे सुरिम अपनी सारी परफॉर्मेंस खत्म करके थर्सडे के दिन पर अपनी पहली डेट एंजॉय करने के लिए जाती है। आज तो हानग्योल काफ़ी ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ था, पर जब वो सुरिम को ऐसे देखता है तो वो कहता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, क्या पागल हो, तुम अब आइडल बन चुकी हो तो तुम्हें मास्क और हेड लगाकर आना चाहिए। हानग्योल तो यहाँ पर सब कुछ तैयार करके आया था, पर सुरिम उसे मास्क, हेड, हुडी में मज़ा नहीं आ रहा था तो वो हानग्योल पर गुस्सा हो जाती है। तो हानग्योल उसे थिएटर में ले जाता है। वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था तो वो उसे कहता है कि अब तुम फ्रीली मूवी को एंजॉय कर सकती हो। अगले दिन यूना का गाना रिलीज हो जाता है। वो नंबर 1 पोजीशन पर आया था, जिस वजह से यूना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हानग्योल सुरिम को ये बात बता रहा था कि तुमने देखा कि उसका गाना नंबर 1 पोजीशन पर आया है। तो सुरिम कहती है कि मैं उस गाने को नहीं सुनने वाली, क्योंकि मुझे जलन होती है कि तुमने किसी दूसरी औरत के लिए गाना बनाया। हानग्योल कहता है कि तुम भी तो चानियांग के साथ काम करती हो ना। तो वो कहती है कि मेरा और चानियांग के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, पर तुम तो यूना से पहले डेट किया करते थे। हानग्योल कहता है कि वो तो पास्ट है, पास्ट को हमें भूल जाना चाहिए, पर सुरिम वो उससे गुस्सा थी तो वो कॉल को कट कर देती है। तभी ही हानग्योल को यूना कॉल करती है। यूना उसे कहती है कि हमारा गाना नंबर 1 पोजीशन पर आया है तो क्यों ना हम इस बात को सेलिब्रेट करें, सिर्फ मैं और तुम। हानग्योल को याद आता है कि सुरिम यूना से जेलस है तो वो यूना को क्लियरली मना कर देता है। यूना इस बात को समझ जाती है। जब सुरिम कंपनी से वापस आ रही थी तो यूना उससे मिलती है। यूना उसे कहती है कि मेरा गाना नंबर 1 पोजीशन पर आया और तुम्हारा डेब्यू गाना 12वें नंबर पर आया, तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। सुरिम कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे जलन हो रही है, पर इस बात के लिए नहीं कि तुम्हारा गाना पहले नंबर पर आया है, इस बात के लिए कि हानग्योल के साथ तुमने काम किया, तुम दोनों हर वक्त एक साथ रहे होगे, मुझे इस बात से जलन है। और हाँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे गाने को क्रिटिसाइज़ करो। मेरा गाना जैसा भी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना कहते ही सुरिम वहाँ से चली जाती है। दूर से चानियांग ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। सुरिम की ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे वो सुरिम के पास जाता है इन तीनों से कहता है कि तुम्हारा डेब्यू हो गया है तो इस बात को हमने सेलिब्रेट नहीं किया है, तो क्यों ना हम थोड़ा घूम फिर कर आए। ये तीनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर जब ये बात क्रूड प्ले को पता लगती है तो वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी आना है। ये लोग तो हानग्योल को भी अपने साथ बुला लेते हैं। अगले सीन में ये लोग किसी बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे। जब हानग्योल किचन में काम कर रहा था तो सुरिम उसके पीछे आती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जब लोग रात में ड्रिंक कर रहे होंगे तो ये दोनों चोरी चुपके से ओशन साइड मिलने के लिए जाएंगे। पर चानियांग ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था, तो जैसे ही रात होती है तो चानियांग जानबूझकर हानग्योल को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। ड्रिंक करने के बाद हानग्योल बेहोश ही हो जाता है। चानियांग को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर हानग्योल को बेहोश कर दिया।
ये दोनों आज रात तो नहीं मिल पाए तो ये लोग अगली सुबह मिलने के लिए चाहते हैं। सुबह सुबह चानियंग को सीओ का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मश एंड को के लिए मुझे एक नया स्टेज मिला है। अगर वो लोग स्केच बुक की 10वीं एनिवर्सरी पर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगी। तो तुम लोग मज़े करना बंद करो और जल्दी से सोल वापस आ जाओ। तो वो कहता है कि हाँ, पर तभी ही वो उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है। सुरिम हनगल से कहती है कि तुम मेरे लिए कोई गाना गाओ ना। तो हनगल गाने लगता है। सुरिम उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट अभी बहुत ही ज़्यादा तेज है। ये सुनकर हनगल साइकिल को रोकता है और सीधा उसे किस कर लेता है। आगे सुरिम जब वापस आती है तो चिनवू उसे कहता है कि इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ गई थी। तो वो कहती है कि मैं वॉक करने के लिए गई थी। वहाँ क्रूड प्ले के मेंबर भी बाहर आ जाते हैं। तभी ही वहाँ पर हनगल आता है। तो क्रूड प्ले के मेंबर उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो वो कहता है कि मैं वॉक करने के लिए गया था। अब ये लोग कहते हैं कि तुम वॉक करने के लिए गए थे, ये भी वॉक करने के लिए गई थी, लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। पर तभी ही वहाँ पर चानियंग आता है। ये लोग उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो चानियंग कहता है कि मैं वॉक करने के लिए गया था। ये लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तीनों ही वॉक करने के लिए गए थे पर अलग अलग। सीओ ने जो बात चानियंग को बताई थी वो चानियंग सबको बता देता है। आगे ये लोग वापस जा रहे थे। क्रूड प्ले के मेंबर हनगल से पूछते हैं कि अब तुम हमें बताओ कि तुम सुबह सुबह सुरिम के साथ ही गए थे ना। तो हनगल कहता है कि ये सिह्यून और मैनेजर दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आ रहे हैं, तो कोई उन्हें क्यों नहीं पूछता। ये सुनकर सभी का ध्यान सिह्यून पर चला जाता है और हनगल इससे बच जाता है। दूसरी तरफ सुरिम को चिनवू पूछ रहा था कि सच बताओ कि तुम आज सुबह हनगल के साथ गई थी ना। तो सुरिम कहती है कि कितनी बार पूछोगे, मैं अकेले ही गई थी। तो चानियंग कहता है कि सुरिम आज सुबह अकेले ही वॉक करने के लिए गई थी, मैंने खुद उसे देखा है। सुरिम तो सोचने लगती है कि मैं तो पूरा वक्त हनगल के साथ थी, तो भला ये मुझे अकेले में कैसे देख सकता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो सुरिम चानियंग से इस बारे में पूछती है। चानियंग कहता है कि तुम और हनगल क्या डेट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ। चानियंग को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो कहता है कि भले ही तुम मुझे ना मिलो पर मश एंड को हमेशा ही मेरी टीम रहेगी। दूसरी तरफ सेजुन भी सियोन से मिलने के लिए चाहती है। जब उसे ट्रिप के बारे में पता लगता है तो वो ट्रिप के बारे में उसे सवाल करने लगती है। जब वो सुरिम की फ़ोटो चानियंग के साथ देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि सुरिम का बॉयफ्रेंड तो हनगल है, फिर ये चानियंग के साथ कर क्या रही है। उसे ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चलन होती है। वो उन सारी फ़ोटोज़ को वायरल करते हुए लिखती है कि सुरिम 2 टाइम कर रही है, उसका एक बॉयफ्रेंड है पर फिर भी उसकी नज़रें चानियंग पर है। अगले दिन सुरिम के बारे में नेगेटिव कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बारे में बुरी बुरी कमेंट्स को पढ़ रही थी तो हनगल उसके पास आकर कहता है कि इसे मत पढ़ो। सुरिम उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरा रिलेशन किसी दूसरे मर्द के साथ है। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। वो यहाँ पर उसे कन्फर्ट करा रहा था तो दूर से यूना उसे देखती है। यूना तो वैसे सीओ के साथ डेट कर रही है पर फिर भी उसे ये नज़ारा देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर सुरिम मैनेजर से मिलने के लिए चली जाती है। मैनेजर उसे कहती है कि हमें जल्दी से ही इस मामले को शांत करना होगा। सियोन उसे कहता है कि ये जितनी भी फ़ोटोज़ है वो मेरे फ़ोन से खींची गई है। चिनवू उसके फ़ोन को देखने लगता है। वो कहता है कि सियोन, क्या तुमने अपने फ़ोन को किसी कंप्यूटर से भी छोड़ा हुआ है। सियोन को अब पता लग जाता है कि इन सारे कांड के पीछे सेजुन है। वो अकेला ही उससे बात करने के लिए जा रहा था पर ये सभी लोग कहते हैं कि हम भी आएंगे। जब ये लोग सेजुन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हर वक्त क्रूड प्ले के बारे में बुरे बुरे कमेंट क्यों करती हो, तो वो कहती है कि ये सुरिम चानियंग के साथ घूमती है फिरती है। चानियंग भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। मुझसे ये देखा नहीं चाहता मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मार्क्स लाती हूँ, पर फिर भी मेरे नसीब में ये सब कुछ क्यों नहीं है। सुरिम कहती है कि बस इतना ही कारण था। पीछे से चानियंग आता है। वो कहता है कि सच में तुमने तो अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है। क्या तुम ये सब कुछ करके खुश हो? क्या तुम्हें ये सब कुछ करके ये लगता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा? चानियंग उसे डांटता है तो तब जाके सेजुन की अक्ल थोड़ी ठिकाने पर आती है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था पर सियोन वो तो उसे सच में प्यार करता था तो वो उसे आसानी से माफ़ कर देता है। आज का पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।